जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ईडब्ल्यूएस यानी इजी वे स्टडी में। तो देखिए दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का प्रश्नावली 2.1 का बेहद अच्छा सवाल जो पेपर में छपता ही छपता है, 100% छपेगा पेपर में। यानी ये सवाल तो आपका छपना है, 3 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके, फिर 3 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो देखिएगा ध्यान से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले 2 लाइन के काम करेगा तो फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, जितना गहरा खोदेगा कुआं उतना मीठा जल मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, यानी सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपसे कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय तो है, लेकिन कैसे है ये आपको दिखाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हल करेंगे इसका। माना √5 एक परिमेय संख्या, यानी जो अपरिमेय संख्या पूछ रहा है तो हमने मान लिया है कि ये परिमेय संख्या है। फिलहाल में हमने मान लिया है वैसे ही कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर हम चेक करें कि ये परिमेय है या नहीं है, अगर परिमेय हम सिद्ध नहीं कर पाए तो हम कह देंगे कि कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या। देखिए, माना √5 एक परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है, यानी जो कंडीशन देके रखी है उसके उल्टा अपोजिट हमने माना है। तो देखिए आगे, अगर कोई भी परिमेय संख्या, तो √5 एक परिमेय संख्या है तो √5 बराबर क्या होगा, a/b होगा, यानी a/b के फॉर्म में होगी, जहां a और b दोनों सहअभाज्य पूर्णांक हैं। सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है, ध्यान से समझो। यहां पर जैसे कि ये लिखा है 5/7, कितना लिखा है 5/7, तो 5 में भी 1 का भाग जाता है, 7 में भी 1 का भाग जाता है, यानी ये यहां से बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। और जो संख्या नहीं कटती है उसी को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो ये ऐसी संख्या जो एक दूसरे से नहीं कटेंगी, किसी से भी नहीं कटेंगी, तो उसी को कह देंगे सहअभाज्य संख्याएं हैं या पूर्णांक हैं, जहां पे a और b दोनों सहअभाज्य पूर्णांक है, लेकिन b बराबर नहीं होना चाहिए 0। b बराबर नहीं 0 का मतलब ये है कि जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, वो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। यानी ऐसे अगर 5/0 आ गया तो अगर किसी संख्या का 0 में भाग लगाते हैं तो आता है अपरिभाषित। अपरिभाषित का मतलब है इसका कोई भी आंसर नहीं है, ये परिभाषित ही नहीं है। तो नीचे 0 रखने से पूरी गड़बड़ हो जाएगी, तो नीचे 0 नहीं आना चाहिए। परिमेय संख्याओं में कभी भी नीचे 0 नहीं आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, अगर कोई परिमेय संख्या तो a/b के रूप में होगी, तो इसके बटे में मान लेना है 1। अब कर देंगे कैंची गुणा, a का गुणा 1 से करें तो a आ जाएगा, बराबर की जगह बराबर है √5 का, b से करें तो √5b आ जाएगा। अब क्या कर देना है, दोनों बच्चों का वर्ग कर देना है। a का वर्ग करेंगे तो a वर्ग हो जाएगा, अब इसका क्या कर देना है, पूरे का वर्ग लगा दिया, होल वर्ग लगा दिया। अब यहाँ पे √5 का वर्ग करें तो रूट से वर्ग से रूट कट जाएगा तो 5 आ जाएगा, और b का वर्ग हो जाएगा b वर्ग। b का वर्ग कितना हो जाएगा, v वर्ग हो जाएगा। इसको मान लेना है समीकरण नंबर 1। अब यहां से क्या है कि ये 5 जो है वो गुणा में तो 5 चली जाएगी, भाग में चली जाएगी, तो a वर्ग बटे में 5 आ जाएगा, बराबर क्या है b। अब यहाँ पे क्या है कि a वर्ग के बटे में 5 आ रहा है, a वर्ग के बटे में 5 आने का मतलब ये है कि a वर्ग में 5 का भाग जाएगा। कैसे जाएगा, देखिए यहां से, जैसे मान लो ये 4 के बटे में 2 आ रहा है, 4 के बटे में 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 4 में 2 का भाग जाएगा, यानी इस 2 का भाग 4 में जाएगा। तो यहां लिखेंगे कि यहाँ a वर्ग, यानी जो a वर्ग है वो 5 से विभाजित है, यानी इसका भाग जा रहा है, तो a भी 5 से विभाजित होगा। कैसे कि अगर किसी संख्या का अगर वर्ग विभाजित है तो वो संख्या भी उससे विभाजित होती है। कैसे होती है समझो, जैसे मान लो कि 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, तो 4 में 2 के वर्ग में, यानी 4 में 2 का भाग जा रहा है, तो 2 में भी 2 का भाग जाएगा। यानी दोबारा समझना, अगर किसी का वर्ग किसी संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उसी संख्या से विभाजित होगी। ये चीज आपको लिख देनी है। अब समझना, ये विभाजित अगर है, मान लो ये जो है वो 5 से विभाजित है, तो इस a में कम से कम 5 तो गुणनखंड होगा ही होगा, a का कम से कम 5 गुणनखंड होगा ही होगा। जैसे मान लो कि 10 जो है, 10 में 5 का भाग क्यों जा रहा है, भाग जा क्यों रहा है, क्योंकि जो 5 है वो 10 का गुणनखंड 1 है, यानी जब 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 5 में टूटेगा, और इस 10 में 5 छुपा हुआ है, इसलिए 5 का भाग जाता। इसी प्रकार से इस a में भी 5 छुपा हुआ है, तो a का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। अब इसका कोई गुणांक मान लेते हैं, जिसे कह देंगे c, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 5c हो जाएगा, जहां c कोई क्या है, पूर्णांक है।
ए का मान क्या कर देंगे, ए का मान समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 अपना यहां से यहां पे नोट कर लिए। ए की जगह पे रखेंगे 5c, ए की जगह पे क्या रख देंगे 5c, और इसका होल वर्ग बराबर क्या 5b वर्ग। 5 का वर्ग करेंगे 25 हो जाएगा, सी का वर्ग करेंगे सी वर्ग हो जाएगा, बराबर कितना है 5b वर्ग। आगे समझना ध्यान से कि 5 जो है वो इसके बटे में जाएगा, तो 25c वर्ग बटे में 5 हो जाएगा। 5 का लगा देंगे संभाग, तो 5c वर्ग बराबर b वर्ग बचेगा, 5c वर्ग बराबर b वर्ग। अब आगे समझना कि जो 5 है वो c के गुणा में, तो गुणा वाली कहां चली जाती है भाग में, तो b के भाग में चली जाएगी, तो b वर्ग बटे में 5 हो जाएगा। और यहाँ पे जो हमने कंडीशन यहाँ पे लगी थी कि a वर्ग में 5 का भाग जा रहा है, तो a में भी 5 का भाग जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे कि b वर्ग में 5 का भाग जा रहा है, तो b में भी 5 का भाग जाएगा। उसको लिख देना है कि b वर्ग 5 से विभाजित है, तो b भी 5 से विभाजित होगा। अब ये मेरी बात ध्यान से समझना कि यहाँ पे हमने क्या देखा था कि a और b दोनों सहभाज्य संख्या है, माना था सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होती है, जिसमें केवल एक का भाग जाता है। तो अगर ये परिमेय संख्या है तो इन दोनों को सहभाज्य होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये 5 का भाग a में भी जा रहा है, यहाँ पे 5 का भाग a में भी जा रहा है, 5 का भाग b में भी जा रहा है। अगर 5 का भाग जा रहा है तो दोनों में केवल एक का भाग जाना चाहिए, तो सहभाज्य होती है। तो फिर ये दोनों संख्याएं सहभाज्य नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने पता लगा लिया है कि 5 का भाग इसमें भी जा रहा है, 5 का भाग इसमें भी जा रहा है। और अगर ये सहभाज्य होती तो किसी का भाग नहीं जाता। तो इसी से सिद्ध होता है कि यहाँ a और b दोनों सहभाज्य संख्या पूर्णांक नहीं है। हमारे द्वारा की गई कल्पना का विरोधाभास होता है। विरोधाभास का मतलब है अगर ये सहभाज्य होती a और b, तभी ये परिमेय संख्या होती, और तब अब ये परिमेय संख्या नहीं है तो कौन सी होगी, अपरिमेय संख्या। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या। तो मेरे दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू, जय हिंद।